हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं? तो दोस्तों, वेलकम करता हूं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर। तो दोस्तों, फिर से वही मैं सीरीज लेके आ गया हूं, भारतीय प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण पाषाण काल समय के प्रश्न। चलिए स्टार्ट करता हूं। भाग ये सेकंड है, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, पहला प्रश्न देख लीजिएगा। गैरिक मृद भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। ठीक है, बताइए। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों, हस्तिनापुर में, ऑप्शन बी अहिर छत्र में, ऑप्शन सी नूह में, ऑप्शन डी लाल किला में। ये दोस्तों यूपी PCS में आया हुआ है प्रश्न। ठीक है, मेंस 2006 में ये आया हुआ है। ठीक है, यूपी PCS मेंस में 2006 में आया हुआ है प्रश्न है। आप देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वही सारे मैं लेकर आया हूँ जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो बता दीजिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन बताइए, अगर आपको पता है तो जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं गैरिक का मतलब क्या होता है। गैरिक एक रंग, गेरुआ कलर का रंग होता है। ठीक है, ये जैसे पहाड़ी मिट्टी होती है, लाल पीला या गेरू रंग का, इसे अंग्रेजी में इसको कहते हैं दोस्तों ओ। ठीक है, आप देख लीजिएगा, अंग्रेजी में से ओचरे भी कहते हैं। चलिए, तो माद्रभांड मृद भांड का मतलब होता है दोस्तों मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तन। चलिए, तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। मैं दोस्तों कोशिश करता हूँ एक एक जो है शब्द आपको समझाऊँ, मगर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वो नॉलेज आपको नहीं दे पाऊँगा। मैं फटाफट से जो प्रीवियस जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न वही मैं आपको फटाफट से कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आप कर सकें। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में मिट्टी के बर्तनों की ये खोज हुई थी। ठीक है, इस मृद भांड परंपरा के सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष ये 1952 में, 1950 से लेके 1952 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई ये बीबी लाल के निर्देशन में हुई थी। बीबी लाल एक पुरातत्व। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न लेके चलता हूँ आपके पास। चलिए, ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर की ओर, और ऑप्शन डी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो किस तरफ जो है फर्श के नीचे ये दफनाते थे महाराष्ट्र के मृतकों के लोग को, आप बताइए अगर आपको आता है तो जल्दी से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर के दक्षिण की ओर। चलिए, तो ये आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, थर्ड प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ था। समाधान दोस्तों समाधान का मतलब होता है, क्या होता है, सब मृतकों का शरीर, मृतकों का शरीर। ठीक है, समाधान। ठीक है, चलिए अब इसके ऑप्शन देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए दोस्तों ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी चिरांद, ऑप्शन डी मास्की। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर आप बताइए कौन सा हो जाएगा। जल्दी से बताइए अगर आपको आता है तो राइट आंसर। तो दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बुर्जहोम। क्या हो जाएगा, बुर्जहोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्जहोम बी। ठीक है, चलिए, ये दोस्तों बेसिक जानकारी कुछ इसकी। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ था। ठीक है, गर्तावास गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख व्यवस्था है। चौथा, तो गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे।
बताइए गड्ढों के आवास मतलब ये कहाँ पर प्राप्त हुए थे? सच। चलिए तो दोस्तों ऑप्शन देख लीजिएगा, ब्रुज होम, ऑप्शन बी कोल्डेवा, ऑप्शन बी सी ब्रह्मागिरी, ऑप्शन सी संगन कल्लू से। चलिए तो कहाँ से प्राप्त हुए थे? इसका राइट आंसर आप बताइए जल्दी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ से प्राप्त हुए थे? गर्तावास के साक्ष्य। तो दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुरुज होम, बुरुज होम से प्राप्त हुए थे। ठीक है, चलिए तो बुरुज होम आपने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, तो बुरुज होम कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर के पास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 में क्या है दोस्तों बताइए। विंध्य क्षेत्र के किस जलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, इनके ऑप्शन मोरहना पहाड़, घघरिया, बघई खोर, लेखैया। बताइए राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेखैया में। ठीक है, लेखैया इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सारे जो क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ सब जो आए हुए हैं एग्जाम में वही बता रहा हूँ। ये भी दोस्तों एग्जाम का लेवल बता दूं कौन सा एग्जाम है और किस में आया हुआ है, यूपी पीसीएस में। ठीक है, ये प्री में आया हुआ है ये प्रश्न। ठीक है, 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, किस में आया? यूपी पीसीएस में प्री में। ठीक है, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आपको करते रहना चाहिए और आपको समझते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए इसकी कुछ बेसिक जानकारियाँ बता दूँ आपको। बेसिक जानकारी इसकी है, डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17वें मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। ठीक है, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में है और अधिकांश क्षत विक्षत मतलब कुछ खराब अवस्था में भी प्राप्त हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। ठीक है, कहाँ पर मिली है? अमेरिका के ऑरेगन विश्वविद्यालय में। चलिए तो आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा और इसके आंसर भी अच्छे से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो बताइए दोस्तों ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके ऑप्शन देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक, ऑप्शन बी पर्यटन, ऑप्शन सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास। चलिए इसका राइट आंसर आपको आता हो तो जल्दी से आप कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा सांस्कृतिक। ठीक है, सांस्कृतिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर किनगम, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर हिविलर, ऑप्शन डी जेम्स फ्रांसिस। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ये दोस्तों प्रश्न आया हुआ है एमपी पीसीएस में, एमपी पीसीएस का ये प्रश्न है और ये प्री में आया हुआ है। ठीक है, 2017 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर किनगम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। ठीक है, कुछ बेसिक जानकारियां आप देख लीजिएगा। बेसिक जानकारी दोस्तों, अलेक्जेंडर किनगम 1814 से 1893 को ब्रिटिश सरकार सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर किनगम को। चलिए
ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या है दोस्तों, बताइए। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, बताइए। ऑप्शन देख लीजिएगा। गुवाहाटी में, बस्तर में, भोपाल में या चेन्नई में, बताइए कहाँ पर है मानव संग्रहालय, कहाँ पर है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, कहाँ पर है, बताइए इसका राइट आंसर। जल्दी से बताइए अगर इसका राइट आंसर आपको आता है तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भोपाल। भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बेसिक जानकारी है दोस्तों। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया, ठीक है। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये दोस्तों मध्य प्रदेश भोपाल में है, ठीक है। ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। आशा करता हूँ प्रश्न ये भी अच्छा समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अब प्रश्न नंबर 9 देख लीजिएगा। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। दोस्तों पिछले सवाल में मैंने बताया था, ये तो आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल में जो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, ठीक है। बताइए दोस्तों, ये संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था पर। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों हमारे इस चैनल को प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करना। सबसे पहले वीडियो हमारा लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।